हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से हमारे वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो जो नेक्स्ट एपिसोड जो मैंने लेके आया है मल्टीमीटर का तीसरे नंबर, जो डीसी वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ कि डीसी वोल्टेज का क्या काम होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसे किस जगह यूज किया जाता है, उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ और उस वोल्टेज डीसी वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, डीसी वोल्टेज सबसे पहले हम उसके सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि सिंबल क्या होता है। तो देखिए, डीसी वोल्टेज का सिंबल हमारा होता है सिंबल है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा और इस लाइन पर इस तरह से बने हुए होंगे, 3 डॉट होंगे लाइन, और इसके नीचे वी लिखा होगा जिसे हम बोलेंगे वोल्टेज। या यहाँ पर भी बना हुआ है वी, ये हमारा वोल्टेज होता है। ये हमारा एम्पियर है। ये हमारा एम्पियर का सिंबल बना हुआ है। तो देखिए, आप डीसी वोल्टेज का भी देखिएगा तो डीसी वोल्टेज का मैं दिखा देता हूँ इसमें सिंबल मल्टीमीटर में। ये जो देख रहे हैं सिंबल, ये आपका डीसी वोल्टेज का सिंबल है और इससे जस्ट नीचे जो सिंबल इसी तरह से बने हुए होंगे, जो यहाँ पर है ये सिंबल जो देख रहे हैं, ये एसी सॉरी डीसी एम्पियर का है। तो जो हमने यहाँ पर बताया कि सिंबल डीसी वोल्टेज और डीसी एम्पियर, क्योंकि डीसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑपरेट डीसी वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होंगे वो किससे ऑपरेट होंगे? वो डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होंगे। डीसी वोल्टेज मतलब डायरेक्ट करंट। फॉर एग्जाम्पल, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, ईटीसी, ये सारे जो देख रहे हैं डिवाइस का मैंने एग्जांपल दिया, इन सभी में क्या होता है? डीसी वोल्टेज से वर्क करते हैं। नोट करके यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसमें विद पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। कहने के मतलब है कि इस डिवाइस के अंदर बोर्ड लगे होते हैं और उस बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो जिस डिवाइस के अंदर यदि बोर्ड यूज होते हैं, बोर्ड लगे हुए हैं और उसके साथ साथ में उसके ऊपर कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जाएगा। कौन सा डिवाइस होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपको डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होते हैं, एसी से ऑपरेट नहीं होते। अब डीसी वोल्टेज का खासियत क्या है? डीसी वोल्टेज को आप स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। किस में? बैटरी में। डीसी वोल्टेज क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव
अवेलेबल होते हैं। जो हमारे डीसी वोल्टेज होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव अवेलेबल होते हैं, आपको दोनों चीज मिलेंगे। इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव अवेलेबल होते हैं। इससे पहले हमने जो एपिसोड बताया था सेकंड, जिसमें एसी वोल्टेज के बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था लाइव और न्यूट्रल, क्योंकि एसी वोल्टेज में पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होते हैं। अब डीसी वोल्टेज को कैसे चेक कीजिएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चेकिंग ऑफ डीसी वोल्टेज। अब देखिए डीसी वोल्टेज करने का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज। क्या है? आउटपुट वोल्टेज। अब जैसे हमने एक बैटरी लिया या एडाप्टर लिया, बैटरी या एडाप्टर का आउटपुट वोल्टेज को हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करने देंगे। बैटरी जो है उसमें कैसे चेक करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। बैटरी है उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है, और उस पर आउटपुट वोल्टेज भी लिखा हुआ होता है। कितने वोल्ट है? 9 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है। जो भी वोल्टेज आउटपुट लिखा होगा वहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ होता है। अब जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है डीसी वोल्टेज में रेड प्रोब को कनेक्ट करना है। रेड प्रोब। और निगेटिव जो पॉइंट है उस पर क्या रखेंगे? ब्लैक प्रोब। और ये दिखाएगा 9 वोल्ट। जैसे ही हम इस इंटरचेंज करते हैं प्रोब को, प्रोब ये वोल्टेज आपको हो जाएंगे -9 वोल्ट। तो इसे हम कहेंगे गलत, इसे कहेंगे सही। तो देखिए हम इसे प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं, कैसे हम वोल्टेज को चेक करके हम बता सकते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहा है। हमने देखिए एक एडाप्टर भी ले लिया है, ये एडाप्टर है, और इस एडाप्टर के ऊपर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज भी दे रहे हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से स्टिकर लगा होगा, किसी भी एडाप्टर पर आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह के स्टिकर लगा हुआ है तो उस पर आउटपुट वोल्टेज भी लिखा होगा, और आउटपुट वोल्टेज लिखा है 19.5 वोल्ट। तो इसमें जो आउटपुट हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 19.5 वोल्ट। ठीक है, 19.5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से इन जो हो रहा है, इनपुट वोल्टेज जो हो रहा है वो हो रहा है कितना? एसी वोल्टेज 100 से लेकर 240 वोल्ट। तो देखिए इंडिया में तो 220 से 240 चलता है, लेकिन इंडिया से बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर 100 से 150 वोल्ट पर ही काम होता है, इसीलिए 100 यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो देखिए हम इस पर इनपुट केबल भी लगा देते हैं। हमने सबसे पहले देखिए ये पावर केबल है, इस केबल को कनेक्ट कर लेते हैं, और देखिए ये कनेक्टर भी हमारे पास आ गया है। अब हम इस पर वोल्टेज को चेक करते हैं। सबसे पहले इस डीसी वोल्टेज का रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। डीसी देखिए मैंने सबसे पहले रेंज सिलेक्ट किया है। डीसी वोल्टेज को हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया है, और कितना है रेंज? 200 वोल्ट। क्योंकि 19 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है तो हम 20 वोल्ट का सिलेक्ट करके हमने 200 वोल्ट सिलेक्ट कर लिया है। ये 200 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, 200 वोल्ट। अब इसीलिए ब्लैक प्रोब को इस अपर वाला साइड में रखेंगे। हमेशा ब्लैक प्रोब को कहाँ? यहाँ पर अटैच करेंगे,
और रेड प्रोब को अंदर वाला पॉइंट पर टच करेंगे। देखिए यहाँ पर वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या पावर केबल जो हमने लगाया है प्रॉपर कनेक्टिविटी में किए हैं या नहीं। तो हमने पावर केबल को भी देख लिया। तो यहाँ पर दोबारा हमने ब्लैक प्रोब को कनेक्ट किए और रेड प्रोब को यहाँ पर टच किए। तो देखिए वोल्टेज क्या दे रहा है, 19.4 वोल्ट, मतलब 19.5 वोल्ट अवेलेबल है। आउटपुट वोल्टेज आपका ओके है। इसके आगे देखिए कहीं माइनस या प्लस नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये प्लस में वोल्टेज होता है, तो इसे बोलेंगे 19.4 वोल्ट बोलेंगे। यदि इस प्रोब को इंटरचेंज कर देते हैं, प्रोब को क्या करते हैं, इंटरचेंज, यहाँ रेड प्रोब रखते हैं और ब्लैक प्रोब को अंदर वाले पॉइंट पर टच करते हैं, तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो कितना आ रहा है वो -19 पॉइंट कुछ वोल्ट आ गया। तो ये होता है डीसी वोल्टेज में। डीसी वोल्टेज में कहने का मतलब प्लस माइनस अवेलेबल होता है, एसी वोल्टेज में प्लस माइनस अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको दोनों वोल्टेज के बारे में मैंने बता दिया एक एपिसोड वाइड। तो देखिए एक डीसी वोल्टेज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ही यूज होगा। तो जैसे ये कहाँ जा रहा है, ये कनेक्टर लगाएंगे, लैपटॉप का आउटपुट है तो लैपटॉप में हम कनेक्ट करेंगे। तो लैपटॉप में क्या अंदर में क्या लगा होता है, बोर्ड उसका लगा होता है, सर्किट बना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा डीसी वोल्टेज यूज होगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो आपको एसी वोल्टेज यूज होता है। थैंक यू, धन्यवाद।